स्टूडेंट, वेलकम टू टेक विजय यूट्यूब चैनल। PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में हम लोग HTML अभी सीख रहे हैं। आपको एक PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आपको कंप्लीट एक वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया और MySQL। आप ये सब सारे कंटेंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर्स में ये सब सारे चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सीरीज़ बाई सीरीज़। आज इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एंकर टैग के बारे में, जिसका कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जैसे डाउनलोड एट्रीब्यूट्स हो गया, टाइटल टैग एट्रीब्यूट्स हो गया, ये सब एट्रीब्यूट्स बताया था। बट आज आपका जो क्लास है वो नेम एट्रीब्यूट्स है, जो एंकर टैग का ही एक एट्रीब्यूट्स आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपका। इसमें देखिए, मैंने आपको href बताया था आपको कि href का क्या यूज होता है। यहाँ पे लिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग href को URL सोर्स प्रोवाइड करके href टैग एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे। फिर डाउनलोड्स में मैंने बताया था आपको किस तरह से इमेज पेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड एट्रीब्यूट्स के थ्रू। उसको से href लैंग बताया था कि जो लैंग्वेज स्पाई कोड होता है, उसको से टाइटल और बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेम टैग। ओके, नेम एट्रीब्यूट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक ओपन किया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है। मैंने एक फ्रेम तैयार किया, सिंटैक्स लिखा हूँ यहाँ पे, HTML का मैंने लिखा, उसको से HTML का ये लिखा, उसका से हेड है यहाँ पे, उसके अंदर टाइटल आपका है, जिसमें एग्जाम टाइटल के अंदर आपका ये दिया हुआ है नेम एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। ओके, और टाइटल यहाँ पे, उसका से हेड है यहाँ पे, और फिर बॉडी और उसका से HTML क्लोज है। ओके, इसको हम लोग सेव करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे डी ड्राइव में। सपोज मैं डी ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ। डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होगा आपका HTML प्रोग्राम। ओके, तो मैं HTML प्रोग्राम में इसको सेव कर रहा हूँ। index.html के नाम से मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ, index.html। ओके, तो इस तरह से फाइल मैंने सेव कर लिया यहाँ पे index.html के नाम से। ठीक है, तो उसके बाद से मुझे क्या करना है कि नेम एट्रीब्यूट्स होता क्या है कि नेम एट्रीब्यूट्स में जैसे बुक का कंटेंट्स होता है, जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक में आप लोग जब करेंगे तो क्लिक करें, वहाँ पे कंटेंट्स आपको दिखेगा। तो कंटेंट्स पे हम लोग क्लिक करें और उस टॉपिक पे चले जाएं, तो वो मेरा हो गया नेम एट्रीब्यूट्स का काम होता है। उसको प्रॉपरली मैं यहाँ पे कोड के थ्रू बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं बॉडी में एक पैराग्राफ यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटर कर रहा हूँ, जिसे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ एक इंटर कर दिया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लिया। ठीक है, और मुझे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ कुछ पैराग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+A कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ अपने प्रोग्राम पे। जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ उस पैराग्राफ को। तो Ctrl+V कर दिया यहाँ पे, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे ये प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ तक आपका पैराग्राफ यहाँ क्लोज होगा। आई थिंक यहाँ पे क्लोज है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, मैं इसके अंदर अब क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ, इसके बाद से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके से फिर मैं एक अनदर पैराग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ पे एक अनदर पैराग्राफ स्टार्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दे रहा हूँ P,
और इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैं मान लीजिए अब मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ एक क्लोज़ कर दिया फॉरवर्ड स्लैश से, ओके। उसके बाद से एक और पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से, यहाँ पे एक इसको भी पैराग्राफ एक स्टार्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टार्ट है आपका, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज है, फिर एक पैराग्राफ स्टार्ट है आपका, फिर पैराग्राफ क्लोज है, फिर पैराग्राफ स्टार्ट है और क्लोज है, यानी 3 पैराग्राफ मैंने लिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। उसके बाद से देखिए आप इसका आउटपुट आप इसका देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे गया, मैं इसको सेव किया हूँ यहाँ डी ड्राइव में, आपका डी ड्राइव में यहाँ पे HTML प्रोग्राम में मैं सेव किया था इंडेक्स नाम से। तो देखिए इंडेक्स नाम से यहाँ पे है प्रोग्राम, ठीक है। इसको मैं रन करा दे रहा हूँ, क्लियर है। आप देखिए इसका इस टाइप का आउटपुट आ गया, क्लियर है, इस टाइप का आउटपुट आ गया। तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि दिखे, दोनों साथ साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं दोनों को एडजस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका दोनों फुल स्क्रीन में यहाँ पे दिखे स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको भी यहाँ तक ला दिया और ये वाली जो है इसको भी मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके आगे मैं हेडिंग एक ले रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दे रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के मैं सेकंड जो पैराग्राफ लिया है वहाँ पे एक हेडिंग ले रहा हूँ और उसका हेडिंग का मैं नाम दे दे रहा हूँ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वाला आपका हेडिंग हो गया, कंप्यूटर का एक हेडिंग हो गया, ओके। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जो सेकंड पैराग्राफ है आपका, यहाँ पे भी एक हेडिंग ले रहा हूँ और इसको दे दे रहा हूँ नाम लैपटॉप। इसको मैं दे दे रहा हूँ लैपटॉप, ओके। उसके बाद से इसको क्लोज कर दे रहा हूँ H1 से, ठीक है। उसके बाद से मैं फिर लास्ट वाले पैराग्राफ पे गया। यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ यहाँ पे हो गया लैपटॉप और एक पैराग्राफ हो गया कंप्यूटर, ओके। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ये फर्स्ट कंप्यूटर का हो गया और ये लैपटॉप का हो गया, ठीक है। दो यहाँ पे हेडिंग में लिया, लैपटॉप और कंप्यूटर। तो मुझे क्या करना है, इसका लिंक जनरेट करना है, इसका href देना है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एंकर टैग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो कंप्यूटर है यहाँ पे मैं एंकर लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एंकर टैग दे दिया। एंकर टैग में मैं यहाँ पे href लिख रहा हूँ, href इक्वल टू आप यहाँ पे href नहीं, आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दीजिए, नेम इक्वल टू दे दीजिए, नेम इक्वल टू आप दे दीजिए कंप्यूटर, नेम इक्वल टू कंप्यूटर, ओके। तो नेम इक्वल टू कंप्यूटर मैं यहाँ पे दे दिया, इसको सेव कर लिया। इसी तरह सिमिलरली आप पैराग्राफ लैपटॉप वाले पे आइए, इस पे भी आप एक नेम दे दीजिए, एंकर टैग नेम इक्वल टू आप दे दीजिए यहाँ पे भी नेम इक्वल टू लैपटॉप का नाम से एक लिंक क्रिएट होगा और उस पर से लैपटॉप का स्पेलिंग गलत, लैपटॉप, ओके। तो ये आपका एक लिंक क्रिएट हो गया। आप इसको रिफ़्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट्स यूज़ किया हूँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ लूँगा, एक पैराग्राफ कंप्यूटर के लिए और एक पैराग्राफ लैपटॉप के लिए, ओके। तो 2 यहाँ पे पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ और इसको मैं आपको बता रहा हूँ। 2 पैराग्राफ, पहला में पैराग्राफ में मैं लिखूँगा कंप्यूटर, पहला पैराग्राफ में कंप्यूटर, ओके। और दूसरा में लैपटॉप,
लैपटॉप आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप फिर से एंकर टैग लिखेंगे। एंकर टैग यहाँ पे देंगे AHREF इक्वल टू आप इसको एक्सेस करेंगे जो है डबल कोष्ट में आप लिखिएगा हैश और जो कंप्यूटर था उसको आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा, कंप्यूटर। ओके, हैश कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरह आपको सेकेंड में भी करना होगा। लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे लिखिएगा AHREF इक्वल टू आप यहाँ पे डबल कोष्ट में इसको भी आप एक्सेस करने के लिए हैश के साथ लैपटॉप लिख दीजिएगा। ओके, तो ये क्या हुआ कि आपका पहले तो मैंने आप यहाँ पे लिया था, यहाँ पे उसको नेम प्रोवाइड किया था, नेम HREF को इसको मैं प्रोवाइड किया था। उसके बाद से इसको एक्सेस किया HREF से कंप्यूटर जो है उसको एक्सेस किया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया हूँ। एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज भी करना होगा आपको, जैसे इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपको एंकर टैग को यहाँ पे आपको क्लोज भी करना होगा, चूँकि आप लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो /A यहाँ पे भी फिर आपको उसी तरह क्लोज करना होगा एंकर टैग को यहाँ पे /A। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल से F मैं कर लिया। अब इस पे आता हूँ, यहाँ पे रन कराता हूँ। तो देखिए आपका जो आया यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे लैपटॉप। अभी मैं जैसे ये आप इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे कंप्यूटर पे आएंगे तो आप कंप्यूटर पे क्लिक कीजिएगा तो आप कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लैपटॉप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका लैपटॉप आ जाएगा, यानी ये वाला लैपटॉप वाला टर्म आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर पे क्लिक कीजिएगा तो कंप्यूटर वाला पे आ जाएगा, लैपटॉप पे कीजिएगा तो लैपटॉप वाला पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि अगर मैं ये लैपटॉप कम पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया लैपटॉप पे गया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप से मैं सीधे ही इस वाले लाइन पे आ जाऊँ तो मुझे क्या करना होगा। फर्स्ट में यहाँ पे जो आप यूज़ किए हैं इस पे देखिए, आप जो यूज़ किए हैं यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आप जो लिंक क्रिएट किए हैं कंप्यूटर का, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आप दे दीजिए पैराग्राफ का क्लोज करके, आप यहाँ पे पैराग्राफ में ही दीजिए। ओके, एंड पे जाइए और यहाँ पे आप दीजिए पैराग्राफ में, आप पैराग्राफ में देंगे या फिर पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। AHREF इक्वल टू आप यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे कि मेरा फाइल index.html था, इसको डबल स्लैश में आप कोष्ट में दीजिएगा ना, index.html। ओके, और यहाँ पे आप लिख दीजिए टॉप, जैसे कि टॉप में जाने के लिए तो आप यहाँ पे टॉप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, और इसको एंकर टैग को क्लोज कर दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश इसको करता हूँ तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे। और जब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे आप पढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे टॉप क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे आप टॉप क्रिएट हो गया तो करने मतलब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे टॉप पे चले जाइएगा, यानी आप सीधे टॉप पे चले जाइएगा, पेज का टॉप पे। देखिए पेज का टॉप पे सीधे चले जाइएगा। इसी तरह आपको लैपटॉप में भी क्लिक ये करना होगा। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ लैपटॉप वाले फाइल्स पे, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही। ओके, तो इसको एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे भी जनरेट कर दे रहा हूँ, जो जैसे कि लैपटॉप पे मैं जाऊँगा लैपटॉप पे तो वहाँ पे भी मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए मैं लैपटॉप पहला तो नंबर मैं लैपटॉप पे गया, लैपटॉप पे जाने पे मैं ये पढ़ा और यहाँ पे देखिए टॉप है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सीधे मैं टॉप पे विजिट हो जाऊँगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक टॉप पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एक H3 ले जा रहा हूँ, H3, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज। पेज भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने मतलब आप यहाँ पे सॉरी S3 से क्लोज कर देता हूँ। अब इसको सेव कर दिया। ओके, इसको से रिफ्रेश किया तो देखिए टॉप ऑफ द पेज, यानी आप जो यहाँ पे आप अगर आप जाएंगे लैपटॉप पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर वाले पे आ जाएंगे। और इसी के नीचे आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप का जो लिंक दिया है तो इसको क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ जो लैपटॉप है तो लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप पे आ जाएंगे। और इसी तरह फिर आप चाहेंगे कि ऊपर जाना है टॉप पे तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ द पेज आप आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आपको सबसे पहला नंबर है कि आपको एक पैराग्राफ लेना है, 2-3 पैराग्राफ लेना है जिसका हेडिंग लिख देना है। और हेडिंग को आपको जो हेडिंग रहेगा उसको एक्सेस कर लिंक बनाना है। ए नेम के थ्रू उसको लिंक बना लेना है। और दूसरा नंबर उसको टॉप में आपको क्या कर देना है, आपको हैश के थ्रू उसको एक्सेस कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए बस आपका इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।